अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चोरों वो की कहते हैं पंजाबी च चोरों ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ मोर। ये मिसाल तो आपने सुनी है ना। यहाँ पे पीर भी जो है वो डिजिटल थे। ऐसी स्टोरी सामने आई है कि जिसको सुनकर कम से कम मैं तो बड़ा मतलब हैरान भी हुआ हूँ, परेशान भी हुआ हूँ। पाकिस्तान में ना कुछ देर पहले ना कुछ साल पहले कुछ फ्रॉड होते थे जी। एक मैसेज आ गया या कॉल आ गई जी, आप कितने पैसे निकल आए हैं, आप हमें पहले इतने पैसे भिजवाएं। हम मतलब नए नए तरीके का नए नए। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और जो गुगी साहब है ना, उनके साथ क्या हाथ हुआ है कोई सोच भी नहीं सकता। ये जो अपने आप में पीर बने हुए थे और हालात बताते थे और मुश्किलात से निकलना कैसे है एक्चुअली ये कि ना अजीब ही मतलब इनके साथ हाथ हुआ है। ऐसा हाथ हुआ है कि आप सुनेंगे तो आप भी एक दफा तो परेशान हो जाएंगे कि यार किस लेवल के अदारे गेमें करते हैं। ये जरा साथ साथ सुने जरा। गूगली पर ये ब्रेकिंग हुई है तो गूगली की ऑडियो हमने ली है, आपको सुनाते हैं साथ साथ मीर साहब की आवाज में, और फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। सुने जरा। शरीफ की जासूसी करने वाले इनके साबिक एडीसी मेजर अब्दुर्रहमान ने गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात किए हैं। जराये ने बताया है कि मेजर अब्दुर्रहमान का नेटवर्क माजी में साबिक वजीर आजम इमरान खान, इनकी अहलिया बुशरा बीबी और इनकी सहेली फराह खान गोगी की भी जासूसी करता रहा है और तमाम इंफॉर्मेशन फैज़ हमीद को फराहम की जाती थी। मेजर अब्दुर्रहमान ने बताया कि इनके जासूसी नेटवर्क में आईएसआई के दो अफसरान रहमतुल्लाह और अरसलान सत्ती मरकजी हैसियत रखते थे, जिनकी पोस्टिंग फैज़ हमीद ने आईएसआई से फारिग होते वक्त बैरून मुल्क करवा दी थी। रहमतुल्लाह की पोस्टिंग सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में करवाई गई थी, जबकि अरसलान सत्ती की पोस्टिंग मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हुई। बताया जाता है कि कीनिया में कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के दुबई में क़याम के वक्त अरसलान सत्ती अपने साबिक बॉस फैज़ हमीद के ईमा पर इनके साथ राब्ते में थे और इन्हें कीनिया भिजवाने में भी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीएम हाउस में होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लीक करने के इल्ज़ाम में मेजर अब्दुर्रहमान की गिरफ्तारी के बाद रहमतुल्लाह और अरसलान सत्ती को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया था और इन्हें पाकिस्तान तलब कर लिया गया था। बताया जाता है कि रहमतुल्लाह को सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया जा चुका है, जबकि अरसलान सत्ती कहीं गायब हो चुका है। दौरान तफ्तीश रहमतुल्लाह ने इंकशाफ किया कि वो फैज़ हमीद के ईमा पर माजी में इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी की जासूसी करता रहा है और फिर प्रोजेक्ट रहमत के तहत उनका पीर भी बन गया। मौसूफ ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई और बताया कि इसने बुशरा तक पहुंचने के लिए फराह गोगी को कैसे यहाँ से ट्रैप मजे किया। की स्टोरी शुरू होती रहमतुल्लाह के मुताबिक वो फराह गोगी को पीर बनकर मिला और जल्द ही शीशे में उतार लिया। फराह ने रहमत को बुशरा बीबी से भी मिलवाया और वो भी इसको मानने लगी। इसका तरीक़ा वारदात ये था कि वो सारा दिन अपने नेटवर्क के जरिए फराह गोगी और बुशरा बीबी की फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनता और फिर इन्हें बताता कि इनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल चल रहे हैं और इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। रहमतुल्लाह कभी पीर बनकर फराह गोगी को बताता कि वो अपने बेटे की वजह से परेशान है, तो कभी बुशरा बीबी को बताता कि खान साहब किन मुश्किलात में घिरे हुए हैं और इनके खिलाफ कौन क्या कर रहा है। ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि बुशरा बीबी भी अपने शौहर नामदार को बताती कि इनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल चल रहे हैं और इनके दोस्त और दुश्मन क्या कर रहे हैं। यूँ खान साहब का अपनी पीरनी पर ईमान मजीद मजबूत होता चला गया। बताया जाता है कि रहमतुल्लाह और अरसलान सत्ती लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए भी तब से काम कर रहे थे, जब वो डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस तैनात थे। वो रहमतुल्लाह के जरिए बुशरा बीबी और फराह खान गोगी को ऐसी इंफॉर्मेशन फीड किया करते थे जिससे इनका अपना एजेंडा पूरा हो। यह भी मालूम हुआ है कि बुशरा बीबी को मानिका खानदान की करप्शन की फाइलें इकट्ठी करने की इतलात भी रहमतुल्लाह ने पीर बन कर दी थी, जिसकी तस्दीक फैज़ हमीद ने बतौर डीजी काउंटर इंटेलिजेंस इमरान खान को की थी। तब मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर आईएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। यही वो वक्त था जब बुशरा बीबी ने इमरान खान को अपने इंटेलिजेंट पीर रहमतुल्लाह के कहने पर यह बशारत दी कि आसिम मुनीर अब इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, लिहाजा फैज़ हमीद को नया आईएसआई सरबराह मुकर्रर कर दिया जाए। चुनांचे खान साहब ने ऐसे ही किया और आसिम मुनीर को इस ओहदे पर तैनाती के सिर्फ 8 माह बाद ही फारिग कर दिया गया। बताया जाता है कि फैज़ हमीद के डीजी आईएसआई बनने के बाद इस जासूसी नेटवर्क ने अपनी कार्रवाइयां और भी तेज कर दी। पहले तो यहां तक, आगे फिर सुनाते हैं आपको। आप ये देखें कि एजेंसियां चाहें तो क्या नहीं कर सकती कि उन्होंने इस पूरे नेटवर्क में अपने 2 बंदे डाले और वो जो 2 बंदे थे सारा दिन बैठ के इनकी कॉलें सुनते थे। कोई मोटी वड्डी साइंस नहीं हैगी।
अब फर्ज किया कि मैं बात कर रहा हूं, अपने बैंक से बात कर रहा हूं और मेरी क्या मुश्किलात है, मेरा कर्जा मंजूर नहीं हो रहा और क्या हो सकता है, तो मुझे कोई कहे यार आपके चेहरे से परेशानी नजर आ रही है, नहीं नहीं कोई नहीं ठीक है, नहीं 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 नहीं, आप किसी माली मसाइल में शिकार है, तो मैं सोचूंगा यार बात तो ठीक है, मेरे बैंक के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, माली मसाइल, हाँ कुछ है तो सही, कुछ बैंक के लोन का प्रॉब्लम है, मैं पैरी पै जाऊंगा पीर साहब दे, पीर साहब एडे पहुंचे हुए हो, तो भी पता है 4 लाख का रोला है जरा आपका, हाँ जी 4 लाख का ही रोला है जी, आप चाहते हो कि इस तरह मिले, बैंक कहता है कि इस तरह देना, जी बिल्कुल इस तरह ही है। अब मेरी सारी गुफ्तगू तो सुनी होगी उस बंदे ने, जो बंदा मेरे सामने पीर बन के बैठा हुआ है, मैं तो पैरी पै जाऊंगा ना भाईजान, मसले तो हाल दसो, बताते हैं जी हाल आपको, आप ऐसे 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 कर ले, जो वो मुझसे करवाना चाहते हैं मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके शीशे में पूरा उतर चुका हूं। यहां पर भी यही हुआ है, सारा दिन बैठ के फराह गोगी की और पिंकी सॉरी बुशरा बीबी की वो काले सुनते थे, और उसके बाद उनको बताते थे कि आपके ये मसले हैं, फराह गोगी जाबा जो आपका बेटा है ना, वो आपके लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि वो ज़ाहिर है अपने बेटे के बारे में गुफ्तगू कर रही है कि वो मतलब जो भी कर रहा है जैसा भी है, और खान साहब के बारे में वो बुशरा बीबी से बात कर रहे हैं और बुशरा बीबी को बता रहे हैं कि ये मसले हैं, तो खास तौर पर जब बने हुए लगे हुए आसम मनीर से प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़ाहिर है आसम मनीर को रास्ते से हटाने के लिए बेहतरीन तरीका यही था कि वो खान साहब को कहें कि आसम मनीर पीर साहब की तो बात टालते नहीं है, वो अपनी घर की पीर की थी उनकी, तो कैसा फाइन किस्म का छक्का मारा जनरल फैज मीर ने कि अपने बंदे घुसाकर अपना बंदा पीर बनाकर और वो पीरों से डीजी आईएसआई को हटा दिया, क्या बात है, और खुद डीजी बन के बैठ गए। आगे सुने जरा, आगे जाके क्या क्या आता है इसमें। रहमतुल्लाह नेटवर्क फैज़ हमीद को लम्हे लम्हे की खबरें देता है और वो आगे अपना चूरन इमरान खान को भेज देते। यूं मौसूफ खान साहब के करीब होने के बाद बुशरा बीबी के भी काफ़ी करीब हो गए। इसीलिए पिंकी पीरनी ने खान साहब को ये बता दिया था कि फैज़ हमीद का आर्मी चीफ बनना कितना ज़रूरी है, वरना वो बतौर वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि जब जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को आईएसआई चीफ से हटाकर कोर कमांडर पेशावर तैनात किया तो इमरान खान ने फड्डा डाल दिया, जो इनके जवाल का बाइस बना। जनरल बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर नए फौजी सरबराह बने और फैज़ हमीद को वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर घर जाना पड़ा। ऐसे में इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि फैज़ हमीद को मुस्तकबिल करीब में फौज की जानिब से किसी कार्रवाई का सामना करना पड़े। याद रहे कि माजी में आईएसआई चीफ फैज़ हमीद के एडीसी रहने वाले मेजर अब्दुर्रहमान ने गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया है कि वो फैज़ हमीद के कहने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो रिकॉर्ड करके लीक करते रहे। इनका आईएसआई में कोड नेम मेजर अरसलान है, मगर इनका असल नाम अब्दुर्रहमान है। मौसूफ ने तफ्तीश के आगाज में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था। ख्याल रहे कि चंद माह पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ के दफ्तर में होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद तहकीकात का आगाज किया गया था और वजीर आजम हाउस का अमला शामिल तफ्तीश किया गया था। मेजर अब्दुर्रहमान के इकरार जुर्म के बाद फैज़ हमीद के करीबी दोनों अफसरान रहमतुल्लाह और अरसलान सत्ती को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया था। ये दोनों साहिबान फैज़ हमीद के इंतहाई करीब समझे जाते हैं और बतौर डीजी आईएसआई तबादले के बाद भी इनके साथ मुसलसल राब्ते में थे। मेजर अब्दुर्रहमान माजी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के एडीसी रहे हैं, जब वो डीजी आईएसआई थे। जब अक्टूबर 2022 में जनरल बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान की मर्जी के बरखिलाफ फैज़ का पेशावर तबादला कर दिया तो उन्होंने मेजर अब्दुर्रहमान को इमरान खान का एडीसी लगवा दिया। तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद मेजर अब्दुर्रहमान वजीर आजम शहबाज शरीफ के एडीसी के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे और फैज़ हमीद के लिए इनकी जासूसी भी करते रहे। फैज़ ये इंफॉर्मेशन इमरान खान को मुहैया करते थे जो अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते थे। याद रहे कि इमरान अपनी कई तकरीर में ये दावा कर चुके हैं कि इदारों में इनके लोग अभी मौजूद है जो इन्हें अहम तरीन मालूमात फराहम करते रहते हैं। ताहम जब वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स की तहकीकात शुरू हुई तो डीजी आईएसआई नदीम अहमद अंजुम के हुक्म पर मेजर अब्दुर्रहमान को हिरासत में ले लिया गया, जिसने फौरी एतराफ़ जुर्म कर लिया। इसने दुख का लम्हा इसमें बताइए क्या है कि जिनकी ड्यूटी दुश्मनों की जासूसी करने की थी ना, वो अपनों की जासूसी करते रहे, और जिनकी जिम्मेदारी ये थी ना कि वो हिफाजत करें, वो अपने लिए सीटें खाली करने के लिए कोशिश करते रहे हैं। कोई अपने लिए अपनी जो वजारत उज़्मा की जो टनोर है उसको 10 साल करना चाहते हैं, और जो आईएएस का डीजी था वो आर्मी चीफ बनना चाहता था, और मुल्क की हिफाजत कम और अपने जो मफादात हैं उनकी हिफाजत ज्यादा थी। ये सारी सुनने के बाद
इस पे अब क्या बात करूं मैं कि क्या जनरल फैज हमीद साहब इस हद तक, ये मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। और ये इसको आने वाले वक्त के लिए देखें, ये मेरे लिए तो चलो जो नुकसान हुआ, मेरे मुल्क के जो नुकसान हुआ, मेरे लीडरान कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और दूसरे तमाम लीडरान के लिए जो नुकसान हुआ हुआ। पाकिस्तान आर्मी का नाम देखें कि आर्मी के अंदर एक अपना ही अफसर, एक स्पाई था, अपना ही अफसर एक, मैं तो गलत नहीं हूं तो गद्दारी भी की जा सकती कि वो अपने आइन से एहराफ कर कर गद्दारी कर रहे थे कि उन्होंने दो बंदे इधर लगाए हुए हैं जो पिंकी पीरनी और उनकी बातें सुनकर उन्हीं को फीड कर रहे हैं, उन्हीं को मशवरे दे रहे हैं और खान साहब को ये बता रहे हैं कि अगर ये बंदा चला गया तो आपकी वजारत उज़्मा पूरी नहीं हुई और वो बात भी पूरी हुई। और ये सारा कुछ पीछे बैठ के करवा कौन रहे हैं? फैज हमीद साहब, इसलिए कि वो आर्मी चीफ बन जाए। मुल्क अजीज नहीं, मुल्क की फौज अजीज नहीं, वो अदारा जिसने उनको इतनी इज्जत दी वो अदारा उनको अजीज नहीं है। अजीज है तो उनको वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुर्सी जिस पर वो किसी भी सूरत में बैठना चाहते हैं। बाकी सारी बातें आपने सुन ली हैं, मेरा ख्याल में इसमें मुझे मजीद ऐड करने की जरूरत नहीं। मेरे लिए सिर्फ ये लम्हा फिक्रिया और दुख और तकलीफ वाली बात है कि ये इस लेवल तक गिर सकते हैं। और इमरान खान साहब जो अक्सर बताते थे कि मैं अंदर की गुफ्तगू जानता हूं, मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, अब आपने देख लिया है। भोले भाले हमारे वज़ीर आज़म और हमारी हुकूमत के उन्होंने आते उन्हीं लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। बट एनी हाउ करना भी चाहिए। ये उन्हीं लोग, कोई इंडिया के तो इसराइल के लोग तो नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर हैं, हमारे जो खुफिया अदारे हैं उनके ऑफिसर हैं, तो इन्हीं के साथ नहीं काम करना तो अब किन के साथ करना है? यही तो हमें दूसरे मुल्क के दुश्मनों से, जासूसों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। और अगर यही हमारे साथ कर लें तो फिर अपना सीना ही पीटा जा सकता है, अपना माथा ही किसी दीवार में मारा जा सकता है और क्या किया जा सकता है। अगर आर्मी इन जैसे अफिसरों के साथ कार्रवाई नहीं करेगी ना, इसलिए कि ये हमारे साबक मेजर हैं, ये हमारे साबक जनरल हैं, तो फिर आने वाले वक्त में इससे बड़े भी हादसों के लिए ये अदारा तैयार रहे। खुदारा इन लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए कि इतना प्रोफेशनल अदारा जो कि जिसका पूरी दुनिया में नाम है, उसके अंदर जनरल फैज हमीद साहब क्या कर रहे थे। आप भी इस पे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा।